एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अनअकैडमी जुडिशरी पर। मेरा नाम है अपूर्वा वत्स और मैं हूं आप सभी की जुडिशरी मेंटोर और एआईबी एग्जाम स्पेशलिस्ट। तो दोस्तों, यहाँ पर अब आपके एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है, तो आप सभी को यहाँ पर ज़रूरत होगी कि अगर आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट सेक्शंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और केस लॉज अगर पता चल जाएं तो आप केवल उन्हीं पर फोकस करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज के सेशन में मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट सेक्शंस एज वेल एज केस लॉज फॉर हिंदू लॉ, कि जहां पर आप लोग अगर केवल इनके ऊपर ही फोकस करते हैं, इन्हीं को ही रिवाइज कर लेते हैं, तो आप यहां पर इस पूरे मार्क्स को अचीव कर सकते हैं, अटेन कर सकते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं आप सभी को बता दूं कि जो फैमिली लॉ का टॉपिक है वो 8 मार्क्स का आएगा, जिसमें से 4 क्वेश्चंस आएंगे आपके मुस्लिम लॉ के एंड 4 क्वेश्चंस आएंगे हिंदू लॉ के। ये जो रेशो है, ये कई बार ऐसा भी हुआ है कि 5 सवाल आपके आए हैं हिंदू लॉ से और आपके यहाँ पर 3 सवाल आए हैं मुस्लिम लॉ से। तो याद रखिएगा, 4 से 5 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इस पर्टिकुलर लॉ से मिलेंगे, जिसके अंदर से आप केस लॉस भी आ सकते हैं और आपके सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन या थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ इंपॉर्टेंट सेक्शंस एंड केस लॉ। सेशन को इन तक जरूर देखिएगा और इसी तरीके के स्पेशल केस लॉज एंड सेक्शन सीरीज में लेकर आऊंगी हर सब्जेक्ट की, अगर जिसमें आप एक जगह पर फोकस होकर इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान दे के ही इस एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आइए, सबसे पहले यहाँ पर एक बार आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि अनअकैडमी आप सभी के लिए लेकर आया है 50% ऑफ का ऑफर, यानी कि 1200 रुपए पर मंथ आपको यहाँ पर जो अमाउंट है वो मिलेगा। कैसे? अगर आप यहाँ पर 12 महीने का कोर्स लेते हैं तो आपको 12 महीने मिल रहे हैं एब्सोल्युटली फ्री इन जस्ट ₹35,000। 18 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो भी 12 महीने आपको बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं 38,999 में, और अगर आप 24 महीने का लेते हैं तो भी 12 महीने फ्री मिल रहे हैं 42,999 में। आप इन सभी ऑफर्स के लिए मेरा कोड ही इस्तेमाल कर सकते हैं APU, जिसमें आपको मिलेगा 50% का ऑफ, पर्सनल मेंटोरशिप और 2x वैलिडिटी आप सभी को मिलेगी। तो इसे ज़रूर आप लोग अवेल कीजिए, क्योंकि AIB के बाद अगला टारगेट यहाँ पर जुडिशियल ऑफिसर बनने का ही सपना होता है, जिसको आप हमारे साथ जुड़कर साकार कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे हमारा ये जो बैच है यूपी, पंजाब एंड छत्तीसगढ़ का बैच है, इसको भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। बिगेस्ट 2025 इज फुल ऑफ वैकेंसीज, तो आप अभी से यहाँ पर तैयारी करें। 50% ऑफ डबल वैलिडिटी का जो ये ऑफर है, एक अच्छा मौका है, इसको आप लोग अभी के अभी इसको यूटिलाइज कीजिए। राइट, चलिए आइए चलते हैं इंपॉर्टेंट सभी सेक्शंस पर रिगार्डिंग दी हिंदू लॉ। तो आइए बात करते हैं कि अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिर्फ अगर आप इन टॉपिक्स पे फोकस करेंगे तो आप यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर क्लियर इन 4-5 मार्क्स को आप अचीव कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, जैसा कि पहला है हिंदू मैरिज एक्ट। आप सभी को पता है 4 एक्ट्स यहाँ पर है, जिसमें से हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट जिसे हामा एक्ट बोला जाता है 1956, फिर उसके बाद है HS से हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, और फिर उसके बाद है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है, राइट, वो आपको मिलेगा। इसके अलावा एक 5वां लॉ भी होता है हिंदू डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, बट इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, केवल आपके 4 लॉज से ही क्वेश्चन आता है। तो आइए लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट सेक्शंस को देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो टॉपिक है हिंदू मैरिज एक्ट, इसमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आने की संभावना होती है, यानी कि अगर यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चंस आए तो आपके हिंदू मैरिज एक्ट से आ सकते हैं 2 क्वेश्चंस, जिसमें से जैसे कि थ्योरीज ऑफ डाइवोर्स में से भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं आपको। बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सेक्शन बेस यहाँ पर मिलेंगे, जैसे कि हु इज अ हिंदू, कौन हिंदू नहीं है, हिंदू किस तरीके से बना जा सकता है। तो आइए सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट सेक्शन नंबर 2, 3 डेफिनेशंस में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एग्नेट्स कौन है, कॉग्नेट्स कौन है, ये सारे सॉरी ये तो सक्सेशन एक्ट में है। और आपकी जो डेफिनेशंस है जैसे सपिंदा हो गया, प्रोहिबिटेड डिग्रीज हो गया, ये सारे आपके सवाल आ सकते हैं, राइट। उसके बाद कंडीशन सेक्शन नंबर 5 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपसे कंडीशंस के बारे में पूछा जाएगा कि व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। अगर एक वैलिड मैरिज करनी है तो फॉर एग्जांपल मोनोगैमी, एज, कंसेंट और ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए। इसके बाद सेक्शन नंबर 7 पे भी सवाल पहले आए हुए हैं सेरेमनी से रिगार्डिंग। सेरेमनी से आपसे पूछा जाएगा कि सेरेमनीज या रजिस्ट्रेशन से कंबाइन एक क्वेश्चन आ सकता है कि सेरेमनीज में क्या इंपॉर्टेंट है, सप्तपदी वाला, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है या मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। तो ये सारे क्वेश्चन इस तरीके के आ सकते हैं आपके कंबाइन। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन नंबर 9 और 10 में से रेयर मतलब ही कोई क्वेश्चन आता है कि सेक्शन नंबर 9 जैसे एक पॉजिटिव रेमेडी है, नेगेटिव रेमेडी है,
कौन इसे ले सकता है, कब ले सकता है। जुडिशियल सेपरेशन, सेक्शन नंबर 10 में से भी एक सवाल आ सकता है कि जुडिशियल सेपरेशन परमानेंट सस्पेंशन है, टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ मैरिज है, और जुडिशियल सेपरेशन के कितने टाइम बाद डाइवोर्स का केस डाल सकते हैं, डाइवोर्स मिल सकता है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद वॉइड मैरिज के आपके एसेंशियल्स पूछे जा सकते हैं कि भाई ये इनमें से कौन सा एसेंशियल है कि मैरिज वॉइड हो जाएगी, तो आपको बताना होगा नॉट सपिंदाज, नॉट प्रोहिबिटेड डिग्रीज, नॉट माइनर, जो वैलिड के ऑपोजिट्स हैं वो आपको बताना होगा, बिगामी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आता है वॉइडेबल, इनके बीच में डिफरेंसेस का भी आ सकता है कि वॉइडेबल जैसे कि एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, इम्पोटेंसी ऑफ हस्बैंड, प्री मैरिज प्रेगनेंसी, ये सारे आ सकते हैं कि बताइए इनमें से वॉइड मैरिज का एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी का कौन सा इसमें से क्लॉज है, ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर आगे है डाइवोर्स, सेक्शन नंबर 13, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आपसे पूछा जाएगा 13B डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट वगैरह क्या है, या थ्योरीज जैसे इरेट्रल ब्रेकडाउन, म्यूचुअल कंसेंट थ्योरी और फॉल्ट बेस्ड थ्योरी, इस पे भी सवाल आए हुए हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसके बाद यहाँ पर है 14 कि आपको कितने टाइम, 1 साल के बाद ही आप डाइवोर्स पिटिशन डाल सकते हैं। लेजिटिमेसी 16, 17 दोनों इंपॉर्टेंट है। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि बिगामी की पनिशमेंट कहाँ दी हुई है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आपको 24 मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट, और उसके बाद 25 एल्यूमिनियम मेंटेनेंस। तो ओवरऑल मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखते हुए और किस तरीके के क्वेश्चन आए उनको देखते हुए ये लिस्ट तैयार की है कि ये तो एटलीस्ट आपको पढ़ के जाने ही हैं। इनमें से आप किसी को भी नहीं छोड़ सकते। आपको नहीं मैम आपने तो इसमें से भी और मुझे आप करें, सेलेक्ट करें कि इसमें से भी कम, तो नहीं, इतने तो आपको पढ़ने ही होंगे। चलिए आगे अगला यहाँ पर एक्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला एक्ट यहाँ पर आ गया है आपका, दिस इज हिंदू सक्सेशन एक्ट। ठीक है, हिंदू सक्सेशन एक्ट के कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, आइए इसको भी कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका डेफिनेशन, हर किसी मतलब जो एक्ट है आपका उसके डेफिनेशन पार्ट को जरूर पढ़ना है, जैसे कि मैं बता रही थी कॉग्नेट्स एंड एग्नेट्स, इन सारी चीज़ों को आप लोग बिल्कुल यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको सेक्शन नंबर 5, 6 किस पे अप्लाई नहीं करेगा, जैसे सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी वगैरह पे। फिर डेवोल्यूशन ऑफ कोपार्सनरी प्रॉपर्टी 6 इज इंपॉर्टेंट, 7 आप स्किप कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 8 आप मार्क करते रहिए मेरे साथ। सेक्शन नंबर 8 आपको बताता है मेल्स की प्रॉपर्टी को कैसे यहाँ पर डिवाइड किया जाएगा, इनहेरिट किया जाएगा। उसके बाद ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग हायर्स 9, 10, क्लास 1, क्लास 2, ये पूरा स्केड्यूल आपको पता होना चाहिए। एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स आपको पता होने चाहिए, जो आपको डेफिनेशन पार्ट में भी दिखेगा और यहाँ पे भी पढ़ना होगा। फिर सेक्शन 14 आ जाता है फीमेल के एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी राइट्स, पहले भी सवाल आए हुए हैं इसलिए मैंने सेक्शन नंबर 14 को यहाँ पर डाला है। उसके बाद आपको फीमेल हिंदूज का सक्सेशन, ऑर्डर ऑफ सक्सेशन, यहाँ पर आपको फीमेल हिंदू का बताया हुआ है, तो 14, 15, 16 भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप स्किप करके 19 पर आ सकते हैं, 2 और मोर हायर्स। ये छोटे छोटे सेक्शंस आप इनको पढ़ सकते हैं। जो कन्वर्ट हो गया है उसको नहीं मिलेगा, जो मर्डर कर लिया, जिसने मर्डर किया प्रॉपर्टी के लिए उसको नहीं मिलेगा। और लास्ट में सेक्शन नंबर 30 आपको पढ़ना होगा टेस्टामेंट्री सक्सेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट। ऑलराइट, आगे दोस्तों यहाँ पर चलते हैं। सेक्शन नंबर ये है आपका हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। इसमें से भी आपको यहाँ पर सेक्शन नंबर 4 आप पढ़ सकते हैं, माइनर कौन है, गार्जियन कौन है। सेक्शन नंबर 6 नेचुरल गार्जियंस, उसके बाद नेचुरल गार्जियन ऑफ अडॉप्टिव सन, पावर्स ऑफ नेचुरल गार्जियन, इनमें से ही ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले अगर मैं देखूं तो। फिर टेस्टामेंट्री गार्जियंस एंड डी फैक्टो विद इन माइनस प्रॉपर्टी, एंड लास्ट की वेलफेयर ऑफ पैरामाउंट कंसिडरेशन की, क्योंकि जैसे कि हम पढ़ते हैं ऑब्वियसली सेक्शन नंबर 1 to 12 पढ़ते हैं, टू बी रेड विद सेक्शन नंबर 13 कि आपको जो कुछ भी करना है गार्जियनशिप के अंदर वो बच्चे की अपलिफ्टमेंट वेलफेयर के लिए ही होना चाहिए और वही पैरामाउंट होना चाहिए। तो 13 इज इम्पॉर्टेंट। तो ये आप सिर्फ इतने सेक्शंस पढ़ सकते हैं हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट में। इसके बाद आगे चलते हैं, आ गया है अगला एक्ट, दैट इज हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हामा एक्ट। हामा एक्ट में आप पढ़ सकते हैं सबसे पहले डेफिनेशन, तो आपको किसी की भी नहीं छोड़नी है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डेफिनेशंस में से यहाँ पे आते हैं। उसके बाद सेक्शन नंबर 5 आप पढ़ेंगे, अडॉप्शन कैसे होगी। फिर फीमेल हिंदू, मेल हिंदू का यहाँ पर आपको पढ़ना होगा, कौन अडॉप्शन में दे सकता है, कौन अडॉप्ट हो सकता है, अदर कंडीशंस जैसे कि वो 21 ईयर्स का गैप वगैरह, ये सब आपसे बार बार पूछा गया है। अडॉप्शन के बाद क्या होगा
कि वंस द चाइल्ड इज अडॉप्टेड वो उसको री अडॉप्ट नहीं कर सकते, इफेक्ट्स क्या होगा, सारे उसके राइट्स वहीं से जनरेट होंगे जो उसकी अडॉप्टिव फैमिली हो, जो कि उसके नेचुरल पेरेंट्स बन गए होंगे। फिर यहाँ पर सेक्शन नंबर 18, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर 18 में से सवाल आ सकता है मेंटेनेंस से रिगार्डिंग। फिर विडो डॉटर इन लॉ, एजेड पेरेंट्स, तो ये मेंटेनेंस के 18, 19, 20, 21 और ये यहाँ तक आप पढ़ लीजिएगा। फिर मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट्स एंड अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस काफ़ी जगहों से आ सकता है, चाहे आप हामा देख लीजिए, चाहे आप HMA से आ सकता है, CRPC 125 से आ सकता है। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये टॉपिक्स आपको करने हैं तो मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैंने अनअकैडमी के एप्लीकेशन पर हिंदू मैरिज एक्ट पूरा, मतलब हिंदू लॉ जो है वो पूरा की पूरा पढ़ाया हुआ है। वो आप कैसे देख सकते हैं, पूरा हिंदू लॉ कैसे देख सकते हैं? आपको केवल करना क्या है, आपको यहाँ पर अनअकैडमी की एप्लीकेशन पर जाना है, एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ सर्च पर मुझे सर्च करना है @अपूर्वा वत्स, देखेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ऑलरेडी 1 मिलियन व्यूज हैं, 4000 से ज़्यादा यहाँ पर सब फॉलोअर्स हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे आप फ्री क्लासेस के ऑप्शन पे जाएंगे, सबसे पहले आप फॉलो करेंगे तभी आप मेरी फ्री क्लासेस एंड फ्री नोट्स को एक्सेस कर पाते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे मेरी फ्री क्लासेस पे जब आप जाएंगे तो आपको इन क्लासेस में पूरा हिंदू लॉ मिल जाएगा, पूरा मुस्लिम लॉ मिल जाएगा। ये तमाम सारी क्लासेस जो चलती जा रही है ये आपकी AIB से रिलेटेड ही है। देखिए BS से है, BNS है, पूरे नए क्रिमिनल लॉज हैं। नीचे जाएंगे तो आपको और दिखेंगे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ये देखें सारे आपके सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पर कंप्लीट, देखिए आप देखें ये आ गया है यहाँ पर वन शॉट हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 1 सेकेंड आगे देखेंगे वन शॉट हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू लॉ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मेंटेनेंस एक्ट, सारी की सारी क्लासेस आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगी। सो अगर आप ये सेक्शन इंपॉर्टेंट सेक्शंस अगर आप मेरी क्लासेस से देखेंगे तो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पर नॉलेज हो जाएगी। ऑलराइट, लेट्स बैक टू दिस कि हमें और कौन से सेक्शंस को यहाँ पर आपको पढ़ना है। इसके बाद ये आपके चारों एक्ट्स के मैंने सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस बता दिए हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं कुछ आपको एक लिस्ट ये भी देना चाहूँगी कि कौन से इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं। अगर आप इन केस लॉज को पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कह सकते हैं ना प्रोबेबिलिटी है कि आपके यही केस लॉज आएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर भी मैंने देखा और अभी भी देखा कि क्या पैटर्न यहाँ पर चल रहा है, उसके हिसाब से कौन से इंपॉर्टेंट होने चाहिए। तो नंबर वन केस लॉ यहाँ पर है सूरजमणि स्टेला कुजूर वर्सेस दुर्गाचरण, ये है। फिर नालिंगम वर्सेस शिवागमी, इंपॉर्टेंट है, लैंडमार्क केस है ये भी। भोराव शंकर लोखंडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसपे बहुत ज़्यादा लैंडमार्क है जो पहले भी आ चुके हैं, मैं उनके आगे स्टार बना देती हूँ। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद है पिनीति वेंकटरमा वर्सेस स्टेट, आशा कुरैशी अफक कुरैशी। फिर उसके बाद लज्जा वर्सेस स्टेट है, बाबुई पनमतो कुंवर वर्सेस राम आगे सिंह, सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार। ये जिन पे मैंने स्टार लगा दिए हैं ये तो आपको हर हालत में ही करके जाने हैं, बाकी इनको भी आप लोग रेफर करें, इनमें से भी सवाल बिल्कुल आ सकते हैं। ऑलराइट, चलिए जी अगले यहाँ पर चलते हैं केस लॉस की सीरीज में। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा स्वराज गर्ग वर्सेस KM गर्ग, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार, दस्ताने वर्सेस दस्ताने। उसके बाद यहाँ पर आपका ये संजीव गुप्ता वर्सेस ऋतु गुप्ता, ये भी इंपॉर्टेंट है 2019 का। और समर घोष वर्सेस जया घोष। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं जिनको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आई होप कि आपके यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऐसा लगेगा यस ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा और आपको पता चला कि क्या आ सकता है। तो ज़रूर मुझे बताइएगा अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट केस लॉज एंड सेक्शंस के बारे में पता करना है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वैसे मैं लेकर आऊँगी, बट आपको जिसका स्पेशली चाहिए कि मैम मुझे इसके आप बता दो, बस इंपॉर्टेंट सेक्शंस इंपॉर्टेंट केस लॉज बता दो, मैं बस तैयारी कर लूँगा। तो इसी के साथ आप सभी को मैंने जैसा कि बताया अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे मैंने सारे के सारे सेशंस लिए हुए हैं, यू कैन ऑल प्रिपेयर फॉर फ्री। प्लस अगर आप लोगों को और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी है, व्हाट यू कैन डू, यू कैन ज्वाइन माय दिस रैपिड बैरिस्टर बैच। यहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ये रैपिड बैरिस्टर बैच इतना ज़्यादा अमेजिंग है जिसमें आपको यहाँ पर तैयारी मिलेगी पूरे AIB 19 की। आपको 2 तरीके के कोर्सेज मिलेंगे जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज भी, कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस भी मिलेंगी एंड रैपिड रिवीजन क्रैश कोर्स भी मिलेगा। सारा एक्सेस एक्सक्लूसिवली
अनअकैडमी और मैंने मिलकर आप सभी के लिए इनिशिएटिव लिया है। तो आप लोग मेरा ये जो कोड है ये लगाएंगे तो आप 24/7 मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे, राइट। APU इज द कोड और 750 रुपीज़ अराउंड में आपको ये बैच मिल जाएगा। तो गाइज गो फॉर इट, रैपिड बैच है ये और इसके अंदर आपको सारे स्मार्ट नोट्स एंड PDFs, केस लॉस की सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी इसकी कहते हैं ना वो अच्छी चीज़ें हैं बैच से रिलेटेड। ऑलराइट, एंड दिस इज माय टेलीग्राम चैनल अपूर्वा वत्स अनअकैडमी। अगर आप इस चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं, यू विल बी गेटिंग ऑल माय लिंक्स, ऑल माय स्पेशल फ्री क्लासेस के लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे, प्लस बहुत सारी PDFs और बहुत सारे नोट्स भी आपको फॉर AIB आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को यहाँ पर क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। And do follow me on Unacademy app so that you can access, download all my notes and my classes. All right, that's all for today. I'll be coming up with important section and decisions cases of another laws also. But आपको जो चाहिए उसके लिए आप मुझे comment down कर सकते हैं। इसके अलावा AIB 19 से related डेली क्लास होती है अनअकैडमी जुडिशरी के चैनल पे, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बाय बाय।